श्रद्धा वॉकर केस के बारे में तो खैर हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जो जानकारी हमारे पास है ना, वो हमें इस कहानी का एक बिल्कुल अलग पहलू पर ले जाती है। ये कहानी सिर्फ एक भयानक अपराध की नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में छोड़े गए सुरागों की भी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक लड़की महीनों से गायब है, पर उसके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर दोस्तों से बातें भी हो रही हैं। हाँ, सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। और यही इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अपराधी ने फिजिकल दुनिया के सबूत मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अच्छा, जैसे घर को केमिकल से धोना, लाश को ठिकाने लगाना, एक परफेक्ट कोल्ड ब्लडेड प्लान। लेकिन वो अपनी डिजिटल परछाई मिटाना भूल गया। बिल्कुल, और हमारे सोर्स इसी पर तो रोशनी डालते हैं। सोर्स में अपराधी के दोहरे जीवन का भी जिक्र है कि वो हर रोज ऑफिस जाता था, लोगों से मिलता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, ये साइकोलॉजिकली कैसे मुमकिन है? मतलब क्या कोई इंसान अपने इतने बड़े अपराध को इस तरह एक डिब्बे में बंद करके रख सकता है? देखिए, ये कोई एक बार की घबराहट में की गई हरकत नहीं थी। 18 दिन ये उसकी रूटीन बन गई थी। सोर्स इसी बात पर जोर देता है कि अपराध को छिपाने का ये तरीका उसकी ठंडी, सोची समझी मानसिकता को दिखाता है। किसी पल में की गई गलती नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ही शायद कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। मतलब जिंदगी के एक हिस्से के भयानक सच को दूसरे हिस्सों पर हावी न होने देना। उसका जो शांत व्यवहार था, वही उसका सबसे बड़ा मुखौटा था। और इसी मुखौटे के पीछे वो गूगल पर जो खोज रहा था, वो पढ़कर तुम्हें हैरान रह गया। सही बात है। सोर्स बताता है कि पुलिस को उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री में हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी और ह्यूमन एनाटॉमी जैसे सवाल मिले। मतलब उसने सबूत मिटाने के तरीके ऑनलाइन खोजे थे। हाँ, और वही खोज उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। बिल्कुल। वो फिजिकल दुनिया में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को धोखा देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डिजिटल फोरेंसिक्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर गया। तो यहाँ पर कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाती। नहीं, ये एक सबक बन जाती है कि आज के दौर में शायद ही कोई क्राइम बिना डिजिटल सबूत के होता है। सही कहा। इस केस से जो एक बात निकल कर आती है, वो ये है कि आप खून के धब्बे शायद मिटा दें, लेकिन सर्च हिस्ट्री, सेलफोन टावर लोकेशन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डेटा वो हमेशा के लिए रह जाता है। अपराधी ने श्रद्धा का फोन इस्तेमाल करके सबको धोखा देने की कोशिश की, और वही फोन उसके खिलाफ गवाह बन गया। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी कहानी बताई जिसे वो हमेशा के लिए दफना देना चाहता था। बिल्कुल। तो फिर जो पुराना सबक था कि सबसे खतरनाक लोग सामान्य दिखते हैं, वो शायद अब अधूरा है। मतलब आज की सच्चाई ये है कि सबसे खतरनाक लोग सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन उनकी डिजिटल दुनिया अक्सर उनकी असलियत बयान कर देती है। बिल्कुल, और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सार है। हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है, वो अब हमारी पहचान का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। एक ऐसी डायरी जिसे जलाया नहीं जा सकता। ये हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल देता है। अगर हमारी डिजिटल परछाई इतनी स्थायी और सब कुछ बता देने वाली है, तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ मुमकिन ही नहीं होगा? या फिर अपराधी बस सबूत छिपाने के नए और ज्यादा टेक्निकल तरीके ढूंढ लेंगे?